दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जल्दी से मनाइए कि किसी तरह पुराना दिन लौट के आ जाए और ये वायरस हम लोग के ज़िंदगी से चला जाए। बहुत लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत लोगों का बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। दोस्तों आज शुक्रवार है और आज रिलीज़ है तमिल एडिशन का, यानी जादू बल्ब के तमिल एडिशन का। ये देखिए, यहाँ आपको दिखा दूँ मैं, ये तमिल एडिशन आ चुका हमारे हाथ में। अब हमारे पास हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, बंगला हो गया, तमिल हो गया। 4 लैंग्वेज अब हमारे हाथ में है और आने वाले मंगलवार को गुजराती में जादू बल्ब का किताब रिलीज़ होगा। दोस्तों मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी नए व्यक्ति इस बिजनेस में आना चाहते हैं और जो ऑलरेडी बिजनेस कर भी रहे हैं, उनको भी ये किताब एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ जादू बल्ब की बात नहीं है, इसके अलावा व्यापार की बात है। बहुत सारी ज़रूरी बातें हैं जो बिजनेस के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों कल मेरे पास बहुत सारा क्वेरी आया जब मैं सुपर हीरो को लॉन्च किया उस बल्ब के बारे में। काफ़ी लोग शुरुआत जो करना चाहते हैं ना, वो टिक्की फिटिंग मशीन, पंच मशीन वगैरह लेके ड्राइवर वाले बल्ब से शुरुआत करना चाहते हैं। मैं बार बार उनको सलाह दे रहा हूँ कि कभी भी ड्राइवर वाले बल्ब से इस काम की शुरुआत एकदम मत कीजिए। वहाँ पे मैं बार बार रिपीट करूँगा, हर एक वीडियो में रिपीट करूँगा, नए सब्सक्राइबर के लिए रिपीट करूँगा कि नए जो ड्राइवर वाला बल्ब है ना, उसमें सीधा कंपटीशन आपका ब्रांडेड कंपनी से हो जाएगा और ब्रांडेड कंपनी से कंपटीशन में हम लोग सरवाइव फिलहाल नहीं कर पाएंगे। वो लोग क्या करेंगे, अंडर रेट माल छोड़ देंगे। क्या कीजिएगा आप, उनको प्रॉफिट बड़े बड़े लाइट से आ रहा है, फ्लड लाइट से आ रहा है, स्ट्रीट लाइट से आ रहा है, तरह तरह का मॉडल है उनके पास, टोटल मॉडल है, पूरा रेंज में वो लोग काम करते हैं। और हम लोग सिर्फ 9 वाट तक अपने आप को सिमट के रखते हैं, क्योंकि कैपिटल का अभाव होता है। 10 तरह के बल्ब में हम लोग जा नहीं सकते हैं, 10 तरह के वाटेज पे हम लोग बल्ब बना नहीं सकते हैं। लोग क्या करते हैं, टिक्की फिटिंग मशीन ले लिए, ड्राइवर ले लिए, संघर्ष किए और जब गए मार्केट में बल्ब बना के तो उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। दुकानदार बोले कि आप तो लेके आ रहे हैं 60-65 में, यहाँ लीजिए, हम ही से 60 रुपया में ले लीजिए। ब्रांडेड कंपनी का 2 साल की गारंटी के साथ, और धड़ल्ले से वो लोग बेचते हैं गारंटी के साथ। और हम लोग गारंटी में पता चला कि जो ड्राइवर आता है जनरली एचपीएफ वाला तो थोड़ा टिक जाता है, लेकिन कितना टिकेगा वो बात मैं नहीं बताऊंगा आपको। ये इसलिए नहीं बताऊंगा, ये प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। इसमें जो भी कंप्लेन आता है ना, कोई भी एलईडी बल्ब में, उसके पीछे जो बेसिक रीजन होता है वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है। सारा कंप्लेन वोल्टेज फ्लक्चुएशन के चलते आता है। इसीलिए अगर कोई आपको ये बोलता है कि इस बल्ब के साथ आप 2 साल की गारंटी दे सकते हैं, असल में वो आपको कुल मिला के ठगने की कोशिश कर रहा है। कृपया ठगने से और ठगाने से, दोनों चीज़ से बचिए। जो लोग एक दूसरे को ठग रहे हैं ना, और सरकार को बेवकूफ़ बना रहे हैं टैक्स न देके, लेकिन वो ये तो भूल कर रहे हैं कि पेमेंट जो वो ले रहे हैं वो या तो वॉलेट के थ्रू ले रहे हैं, जो आजकल डिजिटल वॉलेट चला हुआ है, या बैंक अकाउंट के थ्रू ले रहे हैं। और एक बात जान लीजिए, अब तो डिजिटल वॉलेट वाले भी बिना केवाईसी के किसी का वॉलेट नहीं चलने देते हैं। तो कुल मिला के जिस दिन सरकार के हाथ में ये सारी बातें पड़ गई ना, एक एक लोगों का हिसाब हो जाएगा। और मेरे प्रत्येक वीडियो से बहुत लोग उछलते हैं। जो लोग इस धंधे में गलत ढंग से शामिल है, उनको मेरी बातें बहुत कड़वी लगती हैं। मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूँगा, रावण का अंत तब तक नहीं होता जब तक विभीषण रावण का प्राण कहाँ था इस बात को डिस्क्लोज नहीं करता। उसने डिस्क्लोज कर दिया, रावण का अंत हो गया। यानी कोई अंदर का व्यक्ति ही घर के कुरीतियों या बिजनेस के कुरीतियों के बारे में सामने बातें रख सकता है। बाहर के लोगों को क्या मालूम है। मैं चूंकि सरकार के टैक्स पे हक देश के एक एक नागरिक का है,
और आज के तारीख में जहाँ पे केसेस 80,000 90,000 रोज आ रहे हैं वायरस के, आप जरा सा सोचिए सरकार का कितना पैसा लोगों के इलाज में खर्च हो रहा है। सब लोग सक्षम नहीं हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, मेरे गुजरात के एक भाई हैं, उनको जब कोरोना हुआ, एक दुकान के मालिक हैं, इलेक्ट्रिक शॉप है उनका, दुकान में ही उनको कोरोना हो गया और नेक्स्ट डे उनके वाइफ को हो गया और उसके नेक्स्ट डे उनके बड़े लड़के को हो गया। तीनों एडमिट हो गए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत दुख की बात है, उनकी बीवी का स्वर्गवास हो गया। और जब वो हॉस्पिटल में थे तभी उनकी बीवी का देहांत हुआ, उनको पता भी नहीं था। और उनके छोटे बेटे ने अपनी माँ का दाह संस्कार किया। मतलब पति को जानकारी तक नहीं है कि उसकी पत्नी का मौत हो गया। ये बहुत ही मार्मिक दृश्य है, बहुत ही मार्मिक विषय है। और जो दुकानदार भाई थे, उनको सच पूछिए तो वो सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनको 20-20 हज़ार का इंजेक्शन गवर्नमेंट के खर्चे पे दिया जा रहा था। आप सोचिए, उनकी जान तो बच गई, लेकिन ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा तभी आएगा जब हम लोग ईमानदारी से टैक्स का भुगतान करें। गवर्नमेंट के कर का चोरी करना बहुत बड़ा संगीन अपराध है। और सबसे बड़ी बात है, वायरस के पहले तो लोग इस अपराध को करने से इसलिए बच जाते थे क्योंकि लोग नगद में कारोबार करते थे। लेकिन आज तो मजबूरी है, कस्टमर तो भर भर के आ रहा है एलईडी के बिजनेस में। आज कई ऐसे मैसेजेस आते हैं कि सर मैं इंजीनियर हूँ, मेरी नौकरी चली गई है, मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूँ, मुझे बिजनेस किट के बारे में बताइए। मैं पहले बोलता हूँ सर, किसी प्रकार के बिजनेस किट के धोखाधड़ी में मत फंसिए। ये जो बिजनेस किट आपको थमाया जाता है ना, वो कुल मिला के आपको बेवकूफ़ बनाने का एक बहुत बड़ा टूल है। और इस टूल के द्वारा लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहिए कि क्या सही रास्ता है इस बिजनेस को करने का। पहले तो मैंने इस काम को व्हाट्सएप में, ये यूट्यूब में वीडियो बना बना के डालना चालू किया, लेकिन वीडियो बहुत सारा है और बहुत सारी बातें हैं जो वीडियो में अगर बताने लगूंगा ना तो एक एक वीडियो 2-2, 3-3 घंटे का भी हो सकता है। तो मैंने सारी बातों को निचोड़ में इस पुस्तक में रख दिया है और इसीलिए मैं इसको भारत के तमाम लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा हूँ ताकि एक एक भाई तक ये पुस्तक पहुँच सके। क्योंकि सब लोग को एलईडी लाइन बहुत अच्छा लग रहा है, लाइन है भी बहुत अच्छा। सच पूछा जाए तो ये लाइन है भी बहुत अच्छा। देखिए, दो चीज़ का इम्पोर्टेंस है आपको इलेक्ट्रिकल में, एक तो बत्ती चाहिए ही चाहिए और पंखा सीजन में चाहिए ही चाहिए। हीटर का सीजन तो बहुत थोड़ा सा होता है, कोल्ड वेव जब चलता है ना उसी समय हीटर ब्लोअर का डिमांड आता है और मार्केट से वो समाप्त हो जाता है। ये भी मैं देखा हूँ, जब मैं हजार पीस भी बनाता था ना तो भी मेरे पास क्या होता था, नवंबर तक तो माल रहता था, लेकिन जब जहाँ कोल्ड वेव स्टार्ट होता था एक एक पीस खत्म और उसके बाद हिम्मत नहीं होती थी रॉ मटेरियल मंगाने की, क्योंकि जब तक रॉ मटेरियल आएगा तब तक सीजन खत्म हो जाएगा। बड़ा छोटा सीजन, महीना 1.5 महीना का तो उसका शॉर्ट सीजन होता है। पंखा तो कम से कम 8-9 महीना चलता है, 32 सालों भर चलता है। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मेरे एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। हर एक बात में बहुत वजन होता है, मैं हल्के में कोई बात नहीं करता हूँ। काफ़ी लोगों को खलबली मचती है, जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ लोग उछलने लगते हैं। जो गलत लोग हैं वही उछलेंगे, क्योंकि मैं सच की बात करता हूँ और सच बर्दाश्त बहुत कम लोगों को बड़ा मुश्किल से होता है। दोस्तों, इस बिजनेस को करने का सबसे सही तरीका मकड़ा से सीखिए। मकड़ा क्या करता है, पहले अपना जाल बनाने में लग जाता है। जाल बनाना मतलब बाजार बनाना, आपका बाजार ही आपका जाल है। और सबसे पहला काम नेटवर्किंग का कीजिए। उसके भी पहले सर्वे का काम अगर आप नहीं भी करते हैं ना, मेरी गारंटी है कि ये बिजनेस में आप बिल्कुल सक्सेस होइएगा। इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा सर्वे मत कीजिए, सब कुछ मेरा किया हुआ है। ये जो लो कॉस्ट का बल्ब आता है ना, इस बल्ब से शुरुआत कीजिए। अगर आप छोटी सी क्वांटिटी में 1000 पीस से भी शुरुआत करते हैं, 15.5 का बल्ब आता है, आप तक आते आते मान लीजिए वो 17 रुपया ही पड़ जाए,
18 में बेचिए। 18 में बेच के 1 रुपया आएगा ना, आप धीरे धीरे नेटवर्किंग का काम स्टार्ट कीजिए। उसके बाद 5000 पीस की क्वांटिटी में जब आप आएंगे तो इसका रेट घट के 14.5 रुपया हो जाएगा। आपके हाथ में फिर मार्जिन हो जाएगा। आप या तो उस मार्जिन का आनंद लीजिए या आप रेट को कम कर दीजिए। अगर आप आनंद लीजिएगा तो ठीक, लेकिन कंपटीशन फेस करना पड़ेगा आपको। 18 रुपया में, 17 रुपया में जिस दिन आप चले आएंगे आपका कंपटीशन का लेवल कम जाएगा। और जिस दिन आप 14 रुपया में उस बल्ब को खरीदेंगे, बिल्कुल 1 नंबर तरीके से, चोरी वाले माध्यम से नहीं। जो लोग बिना टैक्स का सामान बेचते हैं ना, असल में वो चोरी का काम करते हैं। तो चोरी बिल्कुल मत कीजिए और चोरी का सामान भी लोगों से मत खरीदिए। लोग चोरी तो कर रहे हैं और पैसा ले रहे हैं खाते में 1 नंबर तरीके से, और काम कर रहे हैं 2 नंबर तरीके से। ये दोनों में तालमेल नहीं बैठता है। अगर आपको 2 नंबर तरीके से काम करना है ना तो आपको नकदी में करना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो आप पैसा ले रहे हैं 1 नंबर तरीके से और बिल नहीं काट रहे हैं। तो नकदी में किया हुआ कारोबार तो लोग छुपा सकते हैं, लेकिन बैंक के द्वारा लिए गए कारोबार को छुपाना असंभव है। एक ना एक दिन आप सभी लोग पकड़े जाएंगे, घबराइए मत। उल्टी गिनती स्टार्ट है। मैं वीडियो बना बना के डाल रहा हूँ, फ्रॉड के वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ। और कल मेरी कोशिश रहेगी, एक केरल के भाई हैं नियाज जी, उनकी जो कहानी है मैं आपके सामने रखूँगा। एक एक जिस दिन मेरा फ्रॉड सीरीज का 25-50 वीडियो आ जाएगा ना, ये सारे लोग का धंधा लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब लोग के सामने ये बिजनेस चला आएगा। दोस्तों, ये सुपर हीरो के बल्ब से काम की शुरुआत कीजिए। भले ही 1000 पीस से करना हो तो शुरुआत कीजिए। और मैं जो बल्ब देता हूँ, अगर मैं 15.5 में दे रहा हूँ ना, तो GST इंक्लूडेड रेट है, इसके ऊपर कोई GST नहीं लगेगा। बाकी डिटेल के लिए उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप जाके देखिए। सुपर हीरो के नाम से जो वीडियो है, शायद 2 वीडियो अब तक मैं उसके ऊपर बनाया हूँ, आप बिल्कुल देखिए। मुझसे अगर आपको कच्चा माल भी लेना हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। दोस्तों, मैं डायरेक्ट अनसेव्ड नंबर का कॉल नहीं रिसीव कर पाता हूँ। उसका बहुत बड़ा वजह है, ये किताब ऐसे नहीं लिखा रहा है, इसके पीछे मेरा बहुत सारा समय जा रहा है और मैं बिल्कुल अकेला आदमी हूँ। अकेले अपनी लड़ाई को लड़ रहा हूँ, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो सरकारी बैंक हो। मैं सबसे लड़ाई लड़ रहा हूँ और अकेले लड़ रहा हूँ और हिम्मत के साथ लड़ रहा हूँ। कभी भी आपके साथ कोई भी मुसीबत आ जाए, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन कभी भी हिम्मत मत हारिएगा, मजबूती से रहिएगा। एक ना एक दिन अगर आपके साथ गलत हुआ है तो बिल्कुल न्याय मिलेगा। हमारे न्याय तंत्र पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और एक बात और, किताब को मंगाने का तरीका बिल्कुल सरल है। आपको करना कुछ नहीं है, मेरे व्हाट्सएप नंबर 9835633059 पर एक मैसेज दीजिए कि मुझे किस एडिशन का बुक चाहिए। अभी तो जैसे हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला और तमिल उपलब्ध है, तो आप लिखिए। मैं आपको जो प्रोसेस है, अकाउंट नंबर वगैरह दे दूंगा। उस अकाउंट में पेमेंट जमा कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, अपना फुल एड्रेस पिन कोड के साथ भेजिए और उसके बाद ये स्पष्ट कीजिए कि किस एडिशन में चाहिए। डिस्पैच सिर्फ 2 ही दिन हफ्ता में होता है, मंगलवार और शुक्रवार। आज सारा डिस्पैच होना था, लेकिन गांधी जयंती के चलते आज सब कुछ बंद है। भारतीय डाक विभाग की बंद है और ये भारतीय डाक विभाग के रजिस्टर्ड पोस्ट से जाता है, ऑर्डिनरी से नहीं जाता है, रजिस्टर्ड पोस्ट। और जिस दिन डिस्पैच होता है, मैं उसका जो रिसीट आता है ना, जिसमें ट्रैकिंग नंबर होता है, वो रिसीट आपके व्हाट्सएप में फ़ोटो खींच के डाल देता हूं, ताकि इसको आप फिर ट्रैक कीजिए। दोस्तों, मैं किसी भी कोरियर वाले पे यकीन नहीं रखता हूं, क्योंकि ये जो आजकल ठगी का धंधा चल रहा है ना, इसमें सबसे बड़ा हाथ कोरियर वालों का है। ये लोग ट्रांसपोर्ट से माल नहीं देने की कोशिश करते हैं, ये लोग कोरियर के थ्रू माल भेजते हैं। भारी भारी सामान कोरियर के थ्रू, जानते हैं ये इस बात को। कोरियर वाला बिना रसीद के माल लेके जाएगा, ट्रांसपोर्ट वाला रसीद मांगेगा और 50,000 से ज़्यादा का बिल अगर बन गया ना तो ईवे बिल भी मांगेगा। तो ये लोग को तो टैक्स की चोरी करनी रहती है और ये लोग इसीलिए कोरियर वाले का सहारा लेते हैं।
मैं भारतीय डाक विभाग को देखा हूँ, काफ़ी बड़ा तंत्र है। और देश पे यकीन रखिए और देश को मजबूत कीजिए, सीमा को मजबूत कीजिए, जो भी कीजिए एक नंबर तरीके से सर उठा के कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मेरी कोशिश रहेगी नियाज जी के वीडियो जो केरल के हैं उनकी कहानी आप तक रखूं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, नमस्कार।